नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मो रक्षिता रक्षिते में। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिन्हें माता पिता और देवताओं के द्वारा प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ और भगवान शिव द्वारा उन्हें गज का सर लगाया गया, जिससे उन्हें ये रूप मिला। इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी के बारे में आपने कई कथाओं में सुना होगा। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश पाताल लोक के राजा भी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार गणपति ऋषि मुनियों के पुत्रों को साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याएं गणेश को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगी। भगवान गणेश भी उनका आग्रह ठुकरा ना पाए और उनके साथ चले गए। नाग लोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहां नागराज वासुकी ने भगवान गणेश को देखा और उपहास के भाव से भगवान गणेश से बातें करने लगे और उनके रूप का वर्णन उनके सामने करने लगे। तभी भगवान गणेश को गुस्सा आया और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां आ गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है? तब भगवान गणेश शेषनाग के सामने आए तो वो उन्हें पहचान गए और उनका अभिवादन करने लगे और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया गया। भगवान गणेश को हम सब एक दंत के नाम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार भगवान गणेश विष्णु के अवतार और भगवान शिव के परम भक्त और शिष्य परशुराम, जिन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था, भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर आए। उस समय भगवान शिव ध्यान में मगन थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश बैठे हुए थे। भगवान गणेश ने परशुराम को दर्शन करने से रोका। इससे परशुराम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भगवान गणेश को धक्का दे दिया। नीचे गिरते ही भगवान गणेश को भी गुस्सा आया। परशुराम ब्राह्मण थे तो गणेश ने उन पर प्रहार करना उचित ना समझा। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड में जकड़ लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाने लग पड़े। कुछ पलों के बाद उन्होंने परशुराम को छोड़ दिया। कुछ देर तक तो परशुराम शांत मुद्रा में रहे, लेकिन जब उन्हें अपने अपमान का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश पर वार कर दिया। वो फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, तो गणेश उनके वार को खाली जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने फरसे के उस बार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही भगवान गणेश का दांत टूटकर गिर गया। इस कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ध्यान मुद्रा से जाग गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से भगवान गणेश का एक ही दांत रह गया और वो एक दंत कहलाने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।